वेलकम बैक नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी अभी ट्यून अप किया उनको बताता चलूँ कि आज हो रही है बात गर्दन तोड़ बुखार की, मेनिंजाइटिस जिसको कहते हैं, और बच्चे उसका जो है बहुत ज़्यादा विक्टिम है हमारे माशरे में। बड़ों को भी हो सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे, बड़े भी, लेकिन बच्चों के वाले से आज मैं खुसूसन ज़रूर बात करना चाहूँगा। और गर्दन तोड़ बुखार का क्या मतलब है? क्या इसमें गर्दन परमानेंट टूट जाती है? क्या हो जाता है? और अमूमन जो बुखार में झटके लग रहे होते हैं, क्या उसका मेनिंजाइटिस से कोई ताल्लुक़ है? सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बात यह है कि इस वक्त हम बराह रास्त मौजूद हैं। अगर आपके बच्चों को ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप भी शामिल हो सकते हैं। उसके लिए नंबर आप टीवी स्क्रीन पे दे सकते हैं 35305778 और 79। और हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़ा नाम, खुसूसन बच्चों की बीमारी जो पीडियाट्रिक्स के डोमेन में आती है, उसकी प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स, साबका चेयरमैन डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, प्रोफेसर DS अकरम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, अमूमन बच्चों को जब बुखार होता है ना तो उनको, कुछ बच्चों को झटके भी लग रहे होते हैं, दौरे पड़ रहे होते हैं। पहली बात, क्या वो मेनिंजाइटिस के दौरे होते हैं या इससे मेनिंजाइटिस से कोई ताल्लुक़ होता है उसका? देखिए, बच्चों को दौरे बहुत वजूहात से पड़ सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि जब ये दौरा हो तो वो मेनिंजाइटिस की बात वजह कर से रहा हो। हूँ बच्चों को बच्चों बुखार की, में जो पड़ते हैं, बुखार, फेब्राइल फिट्स। सही है। अब बुखार के साथ 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ बुखार की वजह से दौरा हो सकता है। ठीक है। अब ये फैमिली में भी रन करता है, मतलब शायद वालिदैन में से एक को भी ये प्रॉब्लम हुआ हो बचपन में। इसे कहते हैं फेब्राइल कन्वल्जन, मतलब बुखार की वजह से कन्वल्जन पड़ना। इसमें जो दौरा पड़ता है ये बहुत थोड़े अरसे के लिए पड़ता है। बुखार तेज़ जब हो रहा होता है तो दौरा पड़ गया, आधे 1 मिनट 2 मिनट तक चला झटके हुए, उसके बाद 10 मिनट बाद बच्चा फिर से होश में आ जाता है। ठीक है, और होश में ही रहता है। लेकिन जब गर्दन तोड़ बुखार होता है तो उसमें बुखार एक तो आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता जाता है, बच्चे में थोड़ी बहुत गुनूदगी, या बच्चा खाना पीना छोड़ दे, या बच्चा जो है बहुत रोना शुरू कर दे, वो पहले होता है। और फिर एक दिन बाद झटके हो सकते हैं, लेकिन वो झटके ज़्यादा लंबे चलते हैं और झटका ख़त्म होने के बाद भी बच्चा पूरी तरह होश में नहीं आता। अच्छा, अपने सेंसेस में नहीं है जी। लेकिन नॉर्मल जो फेब्राइल फिट्स या बुखार के जो दौरे होते हैं उसमें बच्चा अपने सेंसेस में होता है, थोड़ी दिन कॉन्शियस बाद लेवल जो है वो कॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। रिजवान साहब हैं फैसलाबाद से, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? सर एक्चुअली ऐसा था कि मैं प्रोग्राम काफी शौक से देखता हूँ। आज जो टॉपिक था मैं उससे थोड़ा सा हटके बात करना चाह रहा हूँ, इफ यू कैन अलाउ मी प्लीज। सर मुझे ये पूछना है कि जो हाइपरटेंशन में होती है तो इसमें आपका अगर सिस्टोलिक बीपी 120 और 140 के दरमियान रेंज कर रहा है बट लेस देन 140 है और डायस्टोलिक 90 है, तो क्या आप हाइपरटेंसिव हो? रेगुलरली आपका सस्टेन्ड इतना ही आ रहा है 120 टू 139 तक और डायस्टोलिक 90, तो क्या आप हाइपरटेंसिव लेवल हो जाते हो? ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो पहले जो थ्योरीज थी वो ये थी कि 140 हो ऊपर वाला, नीचे वाला 90 हो तो एक्सेप्टेबल हो जाता था। लेकिन अब यह है कि अगर आपके कोई और रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं या हैं जिसमें डायबिटीज़ भी है, एज ग्रुप भी है आपका, और उसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो अब 140 तक या 90 तक का जो ब्लड प्रेशर है कोशिश ये की जाती है कि उसको नीचे लेके आ जाए। वो 120 125 और नीचे वाला जो है 80-85 तक अब चला गया है। ठीक है, कोशिश ये की जानी है कि इतना ब्लड प्रेशर हो, लेकिन इस ब्लड प्रेशर को जो 120 और 140 के दरमियान में, उसको हम हाइपरटेंसिव नहीं कह सकते। ठीक है, उसके लिए ये है कि हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं वो देते हैं, उसके बाद फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद जो है जब चेक कर रहे होते हैं, और फिर फैमिली हिस्ट्री भी काउंट करती है, आपकी दूसरी और बीमारियां भी, कि कोई आपको डायबिटीज़ सुनी है, उन तमाम बेसिस पे कोई चीज़ का डिसीजन होता है। एनीवेज, दोबारा मर्दान से सुलेमान साहब हैं, उम्मीद है कि मेनिंजाइटिस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं सुलेमान साहब? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। जी मेरा बेटा है जी, तकरीबन 20-21 महीनों का हो गया माशाल्लाह, लेकिन वो अभी तक बैठ नहीं रहा, बैठने के काबिल नहीं हुआ। बैठने के काबिल नहीं हुआ? बहुत कमजोर। जी जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, तो डॉक्टर के पास लेके गए, एम्स तक लेके गए, पिशावर अस्पताल जी जी यहीं पे, लेकिन बस दवाइयाँ दे देते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा।
अच्छा, ये डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे सलमान साहब से आप? ये बच्चा आपका जो था उसको कभी ऐसे तेज़ बुखार या बेहोशी या झटके पड़ने ऐसे कुछ हुआ है जी पहले? जी, उसको पहले दिन जब पैदा हुआ था पहले दिन उसको झटका पड़ा था, लेकिन उसके बाद नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो पैदाइश के वक्त उसको ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत पड़ी हो शायद? नहीं जी, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या घर में पैदा हुआ या अस्पताल में? हॉस्पिटल में। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि पैदाइश के वक्त अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो उससे फिर बच्चों को झटके पड़ सकते हैं, और फिर ये भी मुमकिन है कि दिमाग पर कुछ चोट लगे या डैमेज हो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिससे फिर जो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी कम या देर से होने लगती है। अच्छा जी। तो अब क्या मुमकिन मशवरा है देंगे कि आप शायद ये हुआ हो। मशवरा तो यही है कि डॉक्टर ने ज़रूर मुआयना किया होगा और अंदाज़ा लगाया होगा कि बच्चे में कि दिमाग में इतनी क़ुव्वत है कि ये चीज़ें कर सके या नहीं। अक्सर ये होता है कि ये बच्चे थोड़े देर से सब चीज़ करते हैं, तो जैसे अभी तक ये नहीं बैठ रहा है, शायद मुमकिन है कि 6 महीने बाद 1 साल बाद बैठने लगे, तो उसके दिमाग की क़ुव्वत पर मुनसर है कि वो कब करेगा। बस डॉक्टर साहब एक्सरसाइज बताते हैं कि इसकी एक्सरसाइज ही किया करो। क्या नहीं कि सॉरी आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब जो भी जिधर भी लेके जाते हैं वो कहते हैं इसकी एक्सरसाइज किया करो। जी 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 ज़रूर, क्योंकि जो रगें जो है ना वो अगर ज़्यादा तन जाती हैं तो फिर हाथ पैर हिलाने में मुश्किल होती है, तो फिजियोथेरेपी से ये होता है कि फिर इनकी रगें ज़रा नरम रहती हैं। और बच्चे हैं आपके? नहीं जी, ये पहला बेटा जी। पहला बेटा है। बात करता है कुछ? जी बस थोड़ी बहुत समझ बूझ तो रखता है, करता है कभी कभी। मतलब कुछ खेलता है, हंसता खेलता है, मुस्कुराता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, चलें। जरा देर से करेगा सब कुछ। चलो, तो उम्मीद अच्छी इंशाल्लाह, रखिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन बस हमेशा पर उम्मीद रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर कर देगा। ठीक है, हो गए सलमान साहब। जनाब हम दोबारा आ जाते हैं। आपने कहा कि जो बुखार के झटके हैं वो थोड़ी सी देर के लिए होते हैं और वो बच्चा अपने सेंसेस में आ जाता है, लेकिन जो मेनिंजाइटिस है उसके जो झटके हैं उसके एक तो उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा और उसमें बच्चा जो है उमूमन अपने सेंसेस में इतनी जल्दी वापस नहीं आता। और क्या क्या अलामतें हो सकती हैं? और ज़रूरी बात है बुखार होता है। अगर न्यूबॉर्न हो या नौज़दा बच्चा हो तो उसमें कभी कभी बुखार नहीं होता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, तो मतलब ये है कि बच्चा ठंडा हो सकता है जी, तो वो भी एक डेंजर साइन कहलाता है। तो लेकिन बड़े बच्चों में बुखार अक्सर होता है, उसके साथ सर में दर्द, अगर बच्चा बड़ा हो बता सके तो सर में दर्द बताएगा बच्चा, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग के पर आपको जैसे बताया गया कि जो लेयर्स हैं दिमाग की वो इन्फ्लेम हो गई हैं, उनमें लिक्विड पैदा होना ज़्यादा हो गया है, उससे दिमाग पर दबाव पड़ रहा है, जब वो प्रेशर पड़ रहा है तो उससे फिर ये सर में दर्द शुरू हो गया, गर्दन में दर्द और फिर उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। गर्दन तोड़ जो आपने कहा कि गर्दन, इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि टूट जाती है हमेशा के लिए, गर्दन तोड़ क्यों? नहीं, गर्दन तोड़ का मतलब यही है कि दर्द बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल टूट रही है गर्दन, तो इस वजह से उसे गर्दन तोड़ कहते हैं। वैसे ऐसे तो गर्दन टूटने का कोई अच्छा, आम बुखार में ये जो कोई भी और वजह है, चाहे सोर थ्रोट, और इसमें और दूसरे इसमें कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं मेनिंजाइटिस को? देखिए बात यह है कि हर बुखार जब चढ़ता है तो पहले थोड़ी सर्दी लगती है, हाथ पैर ठंडे होते हैं, सर में दर्द शुरू होता है, बुखार तेज़ हो जाता है, और जब बुखार बहुत तेज़ होता है तो सर में दर्द होता है। लेकिन जब बुखार के लिए दवा दो, बुखार जब कम होने लगता है या कम हो जाता है तो सर में दर्द भी कम हो जाता है। मेनिंजाइटिस के बुखार में सर में दर्द नहीं कम होता। अच्छा, सिवियर हेडेक, हेडेक प्रेशर पड़ रहा है, दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, ये दर्द कब तक रहता है? लेकिन ये सारी बातें पता है आपका बताएंगे ब्रेक के बाद। अच्छा, तो नाज़रीन बात हो रही है बच्चों के हवाले से, और सबसे बड़ी बात ये कि जब कोई भी बच्चे को बुखार होता है ना, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं, और सही हाथ पाँव फूल जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है अल्लाह ताला ने बनाई बहुत नाजुक चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी में हम बच्चों को बहुत सी बीमारियों से ख़ुद भी बचा सकते हैं, मेनिंजाइटिस से भी बचा सकते हैं। कैसे, इस बात को अगर जानना है तो फिर साथ रहिएगा, लेकिन जा रहे हैं ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।